सभी को राम राम। मैं हूं अंकित सिंह। आजकल हम देख रहे हैं समाज में साइबर ठगी काफ़ी बढ़ती चली जा रही है, जिसके पीछे की मुख्य वजह यह भी मानी जा रही है कि साइबर ठगी में कोई विशेष कार्यवाही नहीं हो पा रही, जिसके कारण यह घटनाएं प्रायः बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। साइबर ठगी में लोगों को ऐसी घटनाओं के बारे में बताया जाता है कि उनके परिवारजन मुसीबत में हैं। नकली अफसर बनकर उनके पास कॉल की जाती है कि उनके परिजनों को गिरफ्तार किया गया है, और विभिन्न ऐसी कंडीशन उनके समक्ष रखी जाती हैं कि व्यक्ति अपने सोचने समझने की क्षमताएं खो बैठता है और वह उनके बहकावे में आ जाता है कि कुछ भी हो वह अपने परिजनों को बचा सकें, और इसी की उम्मीद में लोग लाखों का नुकसान उठाकर साइबर ठगी के शिकार बनते हैं। अभी हाल ही में ऐसा ही एक कृत्य आगरा की एक महिला के साथ हुआ, जहां पर साइबर ठगों के द्वारा उसे डिजिटल अरेस्ट किया गया। उस महिला के पास एक कॉल आई जिसमें यह कहा गया कि उसकी बेटी कहीं आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ी गई है, और एक नकली पुलिस अधिकारी बनकर उसके पास व्हाट्सएप कॉल किया गया, जिसके बाद उस महिला से 1 लाख रुपए की मांग की गई। महिला ने जैसे तैसे यह बात अपने बेटे को बताई, और उसके बेटे ने समझाया कि यह सिर्फ एक ठगी का तरीका है, वह इसे इतना सीरियस ना ले। लेकिन महिला के दिल में डर बैठ गया और वह डर गई, जिसके बाद उसकी सांस फूलने लगी और उसने अपनी जान गंवा दी। अब हम समझते हैं कि आखिर डिजिटल अरेस्ट क्या है। डिजिटल अरेस्ट में व्यक्ति को लगातार कॉल पर रहने के लिए कहा जाता है। जो नकली अधिकारी बनकर कॉल करता है वह बाकायदा नकली ड्रेस वगैरह पहनकर वीडियो कॉल पर ही रहता है और कहता है कि आप किसी से संपर्क नहीं कर सकती या अन्य किसी को आप सूचित नहीं कर सकते हैं, जिसके बाद वह अपने विभिन्न योजनाओं के तहत लोगों को अपने बहकावे में लेते हैं, और जब देखते हैं कि लोग उनके बहकावे में आ रहे हैं तो वह विभिन्न प्रकार की बातें उन्हें समझाकर उनसे जैसे तैसे पैसा ऐंठना शुरू करते हैं। हमने विभिन्न लोगों के नंबरों पर देखा होगा कि कहीं पेंसिल बनाने की कंपनी सिर्फ मात्र पैकिंग के लिए आपके घर बैठे पेंसिलें भेज रही है। उसमें अनेक लोग साइबर ठगी के शिकार हुए, और उसी के साथ विभिन्न ऑफरों के लिए कॉल आते हैं कि आपके पे ये ऑफर आया है, और जैसे ही आप OTP बताते हैं या अपने कोई पर्सनल डिटेल बताते हैं आप तुरंत उस ठगी का शिकार हो जाते हैं। साइबर ठगों के द्वारा आपके पूरी डिटेल पहले से ही निकाल ली जाती है, जिसके बाद वह आपको कॉल करते हैं तो वह विभिन्न आपकी जानकारी आपको ही प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपको भरोसा हो सके कि यह वाकई में असली कॉल है। इससे सतर्कता के लिए कुछ ऐसे बातें हैं जिन पर हम ध्यान रख सकते हैं। जैसे किसी अनजान नंबर से +92 से कॉल आए तो उसे हम अनदेखा कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और उसके बाद यदि कोई हमारे परिजनों की गिरफ्तारी की सूचना व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से देता है तो हमें पहले अपने परिजन को कॉल करना है और ये कंफर्म करना है कि आखिर वह है कहाँ। एकदम घबरा कर लिया हुआ निर्णय अंत में नुकसान का ही कारण बनता है। और अगर आपको लग रहा है कि कोई आपको साइबर ठगी का शिकार बना रहा है तो तुरंत 1930 पर कॉल करके आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, और किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें जिसके बारे में हमें जानकारी ना हो। सिर्फ ऑफिशियली साइट की जो लिंक हैं उन पर ही क्लिक करें। तो अनेक सावधानियां हैं जिन्हें बरता जा सकता है। आप भी अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से अवश्य रखें। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।